अब जो हमारी क्लास है वो बहुत अहम क्लास इसलिए है क्योंकि हम पूरे कंप्यूटर के भागों को, जो प्रमुख कंप्यूटर भाग हैं, उनको हम पूरी एक नज़र में तैयार करने वाले हैं। यानी कि कम समय में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ठीक है, हम डिस्क्राइब करेंगे पूरी तरीके से। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। आज हमारी क्लास है कि कंप्यूटर के प्रमुख भाग। ठीक है भाई, कंप्यूटर के प्रमुख भाग हैं और इसमें हमने जो कंप्यूटर को भाग में बांटा है वो किस में बांटा है। एक तो हमारा होता है इनपुट, दूसरा भाग हमारा होता है सीपीयू, तीसरे में हमने करा है मेमोरी और चौथा हमारा होता है आउटपुट। ठीक है, इन चार भागों को हमने इस तरीके से सजाया है कि आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलने ही वाला है। देखिए, इनपुट यूनिट क्या होती है। इनपुट यूनिट वह होती हैं जो कंप्यूटर में डाटा को इन करती हैं। ठीक है, जो कंप्यूटर में डाटा को इन करती हैं, यानी किसी भी यूज़र के द्वारा कंप्यूटर में यानी कि सीपीयू में डाटा को इन करने को हम क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। जबकि आउटपुट क्या होता है कि सीपीयू से या कंप्यूटर से यूज़र को यूज़ होने वाला डाटा जो होता है वह क्या होता है, आउटपुट होता है। ठीक है भाई, तो अब देखिए इनको समझते हैं अच्छे तरीके से। इनपुट यूनिट क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक होता है कीबोर्ड, आपका माउस, जॉयस्टिक खेल के लिए प्रयोग होता है, गेम के लिए प्रयोग होता है, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, स्कैनर, ऑडियो इनपुट, OMR जिस पर आप एग्ज़ाम देने वाले हो वीडियो का, यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर, वार कोड रीडर, वेब कैमरा, टच स्क्रीन, डिजिटल कैमरा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सभी जो हैं और आदि मतलब आगे भी हो सकते हैं, तो और भी हैं मगर मुख्य यही हैं। तो हमने इन मुख्य इनपुट यूनिट को आपके सामने प्रस्तुत किया है, यानी कि समझाने की कोशिश की कि जिससे कि आपको याद हो जाए। देखिए, कीबोर्ड से हम डाटा इन करते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करते हैं माउस से हम डाटा इन करते हैं, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, स्कैनर, ऑडियो इनपुट, OMR, बारकोड रीडर। ठीक है, वेब कैमरा, टच स्क्रीन, डिजिटल कैमरा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और यहाँ लिख सकते हैं माइक्रोफोन। ठीक है, माइक्रोफोन में लिख सकते हैं क्योंकि मैं जो जिस माइक से बोल रहा हूँ ये भी क्या है, आपका इनपुट है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हम इनपुट डिवाइस को याद कर सकते हैं। अब ये क्या होता है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं इसको फुल फॉर्म। सीपीयू के दो घटक होते हैं जिसे कहते हैं, एक तो होता है ALU, एक होता है CU। ALU की फुल फॉर्म क्या होती है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होती है, जबकि CU की क्या होती है, कंट्रोल यूनिट होती है। देखिए, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का कार्य क्या होता है। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का काम होता है तर्क शक्ति व गणितीय सक्रियाओं को करना। कंप्यूटर का अंतर तर्क शक्ति और गणितीय सक्रियाओं का काम करने का जो होता है वह किसका होता है, ALU का होता है। जबकि CU का काम जो होता है, जितना भी प्रोसेसिंग डाटा होता है उसे कोडिट करने का काम जो होता है CU को होता है। यानी कि कंट्रोल यूनिट का काम जो होता है, जितना भी डाटा होता है उसको कोडिट करने का काम जो होता है वो किसका होता है, CU का होता है। तो ये हमें इनका यूज भी बताना है कि इनका यूज क्या है, इनका काम क्या है, इनके कार्य क्या करते हैं कंप्यूटर अंदर। तो सारी बातें जो हमको पता होनी चाहिए। यदि हमें सारी बात पता है तभी हम एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन बना पाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मेमोरी की, तो मेमोरी स्मृति होती है, जिसको हम कह सकते हैं प्राइमरी मेमोरी, यानी कि प्राथमिक। हम इसे बोल सकते हैं प्राथमिक मेमोरी कह सकते हैं। इसे सेकेंडरी मेमोरी यानी कि द्वितीय मेमोरी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रकार की होती है, एक रैम होती है और एक रोम होती है। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का फुल फॉर्म जो होता है, रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। ये अस्थायी होती है। क्या होती है, अस्थायी। ठीक है, और वास्तव में ये स्थायी होती है। क्या होती है, स्थायी। ये वोलेटाइल होती है, इसे हम क्या कहते हैं, वोलेटाइल। इसे कहते हैं नॉन वोलेटाइल। क्या कहते हैं, नॉन वोलेटाइल। तो हम इसे इस तरीके से भी रख सकते हैं। प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की, रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, अस्थायी कहते हैं इसको, या वोलेटाइल बोलते हैं। जबकि रोम इसे स्थायी मेमोरी बोल सकते हैं और नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कह सकते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी, जो हमारी बाहर से हमें सपोर्ट करती है मेमोरी के लिए। ये कंप्यूटर के इन होती हैं और ये कंप्यूटर के बाहर से काम करती हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड। ये क्या होती है, हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती हैं। क्या होती है, हमारी सेकेंडरी मेमोरी। इसी में हमारी क्या आ जाती है, एक आ जाती है हमारी DVD, हमारी CD, USB, ये सब क्या होती है हमारी। ठीक है, क्या होती है हमारी, ये सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि कौन सा प्राइमरी मेमोरी का घटक है और कौन सा आपका जो है सेकेंडरी मेमोरी का घटक है। अब बात करते हैं आउटपुट यूनिट, यानी कि जो कंप्यूटर से हमें डाटा ग्रहण करते हैं वह है। तो देखिए, जो हमें कराता है मॉनिटर, तो मॉनिटर जो है हमें दिखाता है जो भी हम कंप्यूटर में करते हैं कीबोर्ड से, वो हमको मॉनिटर क्या करता है, विजुअल करता है हमको। ठीक है, तो ये होता है हमारा प्रिंटर, जो हमें प्रिंट करता है। देखिए, यहाँ प्रिंटर जो होता है आउटपुट होता है,
जबकि स्कैनर जो होता है वो हमारा क्या होता है, इनपुट होता है। स्कैन करके कंप्यूटर में इन होता है डाटा और प्रिंटर से जो है प्रिंट होकर मिलता है हमको। प्लोटर जो होता है प्लोटर, वो प्लोटर क्या होता है, जो हम नंबर प्लेट पर नंबर चढ़ाते हैं गाड़ी के, उसमें जो नंबर ऐड करते हैं, फिर जब वह पिन्नी पर डॉट डॉट बनकर आता है, नंबर बनकर आते हैं, वही हमारा क्या होता है, प्लोटर होता है। स्पीकर आप सब लोग जानते हो, वीडियो कार्ड आप सब लोग जानते हो, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आप सब जानते हो, लेजर प्रिंटर आप इन सबको जानते हो। म्यूजिक सिस्टम जो होता है वो भी हमारा क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है हम पूरी एक नज़र में जो है कंप्यूटर के प्रमुख घटकों को, प्रमुख भागों को हम याद रख सकते हैं और ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है वीडियो की क्लास में, ठीक है, वीडियो की परीक्षा में। और वीडियो की परीक्षा के साथ साथ जितने बड़े एग्जाम होते हैं जिसमें भी 1-2 कंप्यूटर नंबर क्वेश्चन जो आता है कंप्यूटर का आता है, उसमें सभी में जो है बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो एक बार देख लेते हैं फिर इनपुट, ठीक है, क्या होता है, CPU और मेमोरी और आपका आउटपुट यूनिट। तो आपकी क्या होती है, इनपुट डिवाइस आपके सामने है। CPU में क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट, ठीक है। मेमोरी 2 प्रकार की, प्राइमरी यानी कि प्राथमिक, सेकेंडरी यानी कि द्वितीय, ठीक है। आउटपुट आपका मॉनिटर, प्रिंटर, प्लोटर, स्कैनर, स्पीकर, वीडियो कार्ड और डॉट मैट्रिक प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। इस तरीके से जो है हमने कंप्यूटर के प्रमुख भागों को एक नज़र में तैयार करने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो है क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और क्लास में आपने बहुत ज़्यादा आनंद लिया होगा और आपको लगता भी होगा कि शायद यहाँ से हमें एक क्वेश्चन मिल जाए। तो अगर क्लास आपको और सेशन आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर जो पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो मिलते हैं नई ऐसी विशेष जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।